Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Sahid Kuraya from the Hope Academy, Lahore. आज की जो वीडियो है इसमें मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ विच परटेन्स टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। दैट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट for academic point of view and for those who have completed their academic qualification और आपको मुख्तलिफ जॉब्स की तलाश में हैं। जब वो जॉब की तलाश में एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनको ये इस क्वेश्चन का सामना ज़रूर करना पड़ता है। तो क्या है जी वो ये है कि अकाउंटिंग के अंदर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ types of accounts। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट से पहले क्या ये जरूरी नहीं है कि हम अकाउंट को समझ लें। तो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट ये होता है कि जो आप जनरल लेजर बनाते हो, जो टी अकाउंट बनाते हो, ये बेसिकली वो अकाउंट होता है। मिसाल के तौर पर मिस्टर जाहिद, उसका अकाउंट, ये आपका डेटर है मिसाल के तौर पर। कैश का टी अकाउंट। तो ये है वो अकाउंट जिसके बारे में बात हो रही है और इसकी जो इकसाम है, जो इसकी किस्में हैं, उनके बारे में मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो अकाउंट्स हैं उनकी बेसिकली उनकी होती हैं बेसिकली फंडामेंटली दो टाइप्स। एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है इम्पर्सनल। अल्फाज के लिटरल मीनिंग से पता चल रहा है पर्सनल जिसमें कोई पर्सन इन्वॉल्व है और इम्पर्सनल जो कि पर्सन के बगैर है। अच्छा, फर्दर जो इम्पर्सनल है इसको भी स्प्लिट किया जाता है दो हिस्सों में। एक आ जाता है रियल अकाउंट और एक आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। तो अगर ये पर्सनल और इम्पर्सनल दो भी अगर रुकना है तो ये टाइप्स ऑफ अकाउंट है। अदरवाइज तीन तरह के अकाउंट होंगे, एक पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि ये तीन है, लेकिन इनके अंदर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि पर्सन, मिसाल के तौर पर मैं जो है वो क्या करता हूँ, मैं कोई चीज परचेज कर लेता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, मैंने मशीन ले ली। तो मशीन मैंने ली, किससे ली जी? मैंने मिस्टर बी से ली। तो मिस्टर बी जो यहाँ पे है वो एक पर्सन है। मिस्टर बी से मैंने उधार ले ली, तो मिस्टर बी एक पर्सन है। तो ये जो मिस्टर बी का जो अकाउंट बनेगा, जो उसका टी अकाउंट बनेगा, वो अकाउंट्स में से कौन सी किस्म है? क्या वो नॉमिनल है, क्या वो रियल है, क्या वो पर्सनल है? तो मैं क्या कहूँगा कि मिस्टर बी जिससे मैंने उधार में मशीन ली है, ये एक पर्सनल अकाउंट है। अच्छा, अब आगे मैं बताता हूँ कि पर्सन जो है वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो जनाब, ये जो पर्सन है, एक तो नेचुरल पर्सन हो सकता है, जीता जागता इंसान, घूमता फिरता इंसान, और दूसरा कोई कंपनी या फर्म जिसको हम पार्टनरशिप भी कहते हैं। एक ये हो सकती है जिसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। ये मसनूई आदमी है, ये मसनूई पर्सन है, ये कोई घूमने फिरने वाला इंसान नहीं है। लेकिन जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाएगी पाकिस्तान में थ्रू SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो ये कानून की नजर में एक पर्सन बन गया। ये अपने किसी को सू कर सकता है
और सुमीन किसी के ऊपर ये किसी के ऊपर मुकदमा करवा सकता है और कोई कंपनी के ऊपर मुकदमा कर सकता है, तो ये पर्सन है। यहाँ पे मैंने कहा कि मैंने मिस्टर बी से कोई गाड़ी परचेज की, तो उधार पे परचेज की, तो मैं किसी कंपनी से तो भी परचेज कर सकता हूँ ना, मैं किसी पार्टनरशिप से भी तो कर सकता हूँ ना, तो इसलिए एक पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये हो गया। एक और एक किस्म जो होती है वो रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, ये भी एक पर्सन की एक किस्म है। अभी रिप्रेजेंटेटिव को मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ कि देखो, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस करते हुए मैंने 8-10 एम्प्लॉय रखे हुए हैं। जब ये मार्च का महीना है, मार्च का महीना एंड होगा तो यकम पे उनकी सैलरी ड्यू हो जाएगी कि मैंने उनको पे करनी है। मैं उनको पे नहीं करता तो वो कन्वर्ट हो जाती है आउटस्टैंडिंग सैलरीज में। तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं ये क्या है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो हैं ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं एक गैदरिंग को, एक क्लास को। तो वो क्लास जो आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो कुछ लोग हैं, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहा जा रहा है। यहाँ पे मैं एक जरूर चीज हाईलाइट कर दूंगा, जिसके साथ आउटस्टैंडिंग लिखा हो किसी भी अकाउंट के साथ, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, पेपर में आ जाता है, एफपीएससी के पेपर में आप बैठे हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो आपने आंखें बंद करके कह देना इट्स अ पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस आ जाता है कि प्रीपेड एक्सपेंस जो है, क्या ये पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, आपने कह देना ये पर्सनल अकाउंट है। आप कैपिटल के बारे में क्या देता है, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, आपने कह देना कि ये पर्सनल अकाउंट है। तो ये वर्ड्स प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, कैपिटल, तो इस तरह के वर्ड्स ये जब आएंगे तो आपने फौरन कह देना पर्सनल। और वहां जहां पे पर्सनल की लायबिलिटी आपने किसी को देनी है, किसी से आपको पैसे मिलने हैं पर्सनल से, तो वो ऑटोमेटिकली आप समझेंगे वो तो पर्सनल है। तो पर्सनल में मैंने 3 बता दिया, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। अब मैं बात करता हूँ रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट जो है वो क्या है, वो ये है कि रियल, हकीकी, तो रियल बेसिकली ये एसेट्स हैं। क्या है जी, ये एसेट्स हैं। और एसेट्स आपको पता है दो तरह के हो सकते हैं, एक टेंजिबल एसेट हो सकता है और एक इनटेंजिबल हो सकता है। अल्फाज से ही जाहिर है, टेंजिबल जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो टेंजिबल एसेट्स है। और इनटेंजिबल एसेट क्या है, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, वो इंटेंजिबल एसेट्स है। मिसाल के तौर पर आपका प्लांट, आपकी मशीनरी, आपकी बिल्डिंग, ये क्या है, आप देख भी सकते हो और आप इनको छू भी सकते हो, तो इसलिए ये टेंजिबल एसेट्स है। और आपकी गुडविल, आपका पेटेंट, आपकी कॉपीराइट, दीज ऑल आर योर एसेट्स। इससे आपको फायदा होना है और फायदा 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होना है। ऐसा कोई भी एसेट, ऐसा कोई भी खर्चा जिससे आपको फायदा 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होता है, वो एसेट्स होता है। और ऐसे टेंजिबल हो सकता है या इनटेंजिबल होता है। तो प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, कुछ भी पूछेगा तो आपने कहना है, जो पूछेगा ये पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, आप फौरन कह देना ये रियल है, तो आप 1 नंबर ऑब्टेन कर चुके होंगे। अब मैं आता हूँ लास्ट की तरफ, और ये है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में फिर कौन सी चीजें आएंगी जी, आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस, आपके लॉसेस, आपके गेन। तो ये जो चीजें होंगी, अगर वो पेपर में इनमें से कोई भी पूछ लेता है तो फौरन आप कह दीजिएगा कि इनकम का पूछता है वो क्या है, आप परफेक्टली बता सकते हैं कि वो नॉमिनल है, वो ना रियल है ना पर्सनल है। एक्सपेंसेस क्या है, वो वो नॉमिनल है, ना के रियल है, ना के पर्सनल है।
लॉस नॉमिनल है, ना कि रियल है, ना कि पर्सनल है, और गेन नॉमिनल है, ना कि रियल है और ना कि पर्सनल है। तो बच्चों ये मैंने आपको ना, क्योंकि आई हैव आल्सो गॉन थ्रू मैनी एग्जाम्स, और लेकिन मैंने जब भी एग्जाम में गया तो एक क्वेश्चन तो इससे जरूर पर्टेन कर रहा होता है। तो आज से हम एक सीरीज बना रहे हैं, इंशाल्लाह मैं कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता रहूंगा। तो आज के लिए मेरे पास यही था जो मैं आपको बताना चाहा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और फर्दर उनको मैंने आपके साथ एग्जाम्पलीफाई कर दिया। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।